अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे मिली जब आज से कुछ दिन पहले मैं मुल्तान गया। सैयद अरसलान अली शाह चेयर कनेक्टेड पाकिस्तान ने मुझे इनवाइट किया था पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में थी। अब इस इवेंट के बाद नेक्स्ट डे मुझे कुछ मौका मिला कि मैं इलाके को एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि मुल्तान जैसा कि आपको पता है औलियाओं की सरजमीन है, मदीनातुल औलिया कहा जाता है, हिंद का बगदाद कहा जाता है। तो नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं उन तमाम मज़ारात पे जाऊंगा और जाके औलिया के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन अपने जहन को मजीद एजुकेट करूंगा। इन मज़ारात सबसे पहले हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जिक्र करूंगा। मैं आने वाले दिनों में मैं एक पूरी इस तरह की सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो औलियाओं के ऊपर होगी और उनकी लाइफ के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं, जो आप लोगों से मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये हमारा असासा है। हम इन लोगों की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की विलादत कोट करोड़ जिला डेरा गाजी खान में 27 रमज़ानुल मुबारक 565 हिजरी 3 जून बरोज़ जुमा 1271 ईस्वी को। आपके वालिद का नाम वजीउद्दीन मोहम्मद गोस और वालदा का नाम बीबी फातिमा था। आपके वालिद और आपके चचा अहमद गोस दोनों मुल्तान के काजी। आपके चचा ने आपके वालिद की वफात के बाद आपकी दस्तारबंदी की। आपसे कहा कि ये तमाम घर का सामान और तमाम मालो दौलत अब आपकी है। आपने दस्तार पहन ली और उसके बाद चचा से कहा कि ये सब कुछ आपके हवाले, मैं मजीद पढ़ना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। और फिर आप सब कुछ चचा के हवाले करके तालीम के हसूल के लिए खुरासान की तरफ रवाना हो गए। खुरासान उस वक्त तालीम और तरबियत का एक बहुत बड़ा मस्कन था। आपने 7 साल तक खुरासान में इब्तदाई इल्म की तरबियत हासिल की। आपने 7 सालों के दौरान 2000 किताबें जमा की, और उस वक्त में 2000 किताबों का जमा करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि किताबें हाथों से लिखी जाती थी और इस तरह आम अवेलेबल नहीं थी। 7 साल खुरासान में तालीम हासिल करने के बाद आप खुरासान से मक्का और फिर मदीना मुनव्वरा चले गए, जहाँ आपने 5 साल तक हदीस की तालीम हासिल की। उसके बाद आप तालीम के हसूल के लिए बैतुल मक़दस चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक जो तारीख में मैंने पढ़ा कि आपके 444 असातिज़ा थे। जब आपने इतना इल्म हासिल कर लिया, उसके बाद आपके दिल में जुस्तजू हुई कि कोई आपका मुर्शिद होना चाहिए। इस तलाश में आप जगह जगह फिरे, लेकिन जिस चीज की आपको तलब थी, जुस्तजू थी, वो आपको मिल नहीं पा रही थी। और इसी दौरान आप फिर बगदाद पहुंच गए। उस वक्त बगदाद में जिस हस्ती का सबसे ज्यादा चर्चा था, नाम था, वो थे हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आपने हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मुलाकात की और जिस तरह का मुर्शिद आप चाहते थे, जिस तरह का पीर आप चाहते थे, वो तमाम खुसूसियात आपको शहाबुद्दीन सोहरवर्दी में मिली। आपने हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को अपना मुर्शिद, अपना पीर बना लिया। मुरीद होने के बाद आपके दिल में खरका खिलाफत की आरज़ू जागी। इसी दौरान आपने एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खड़े हुए, और इशारे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शहाबुद्दीन को कहते हैं, ये खरका बहाउद्दीन ज़िक्रिया को पहना दो। और सुबह जब हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास हाजिर होते हैं, तो हजरत शहाबुद्दीन उनको वो खरका इनायत करते हैं और कहते लो, खरका इसका मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जैसा कि तुमने भी अपने ख्वाब में देखा। और खरका खिलाफत हासिल करने के बाद आप मुल्तान वापस तशरीफ ले आए। मुल्तान में तशरीफ आने के बाद आपने वहाँ पर अपनी एक खानका तामीर की। खानका के 3 हिस्से रखे, एक औलिया के लिए, एक तालिबे इल्मों के लिए और एक मुसाफिरों के लिए। और इस तरह से आपने अपनी दीनी तालीमात और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपकी दीनी खिदमत और आपकी किरदार की शोहरत का सुनकर वक्त के हाकिम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं जो कई किताबों में भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक तो वाक़यात ऐसे थे जो कि उनकी पर्सनैलिटी और उनके दर्जे के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, जिसमें से एक वाक़या ऐसा था कि मुल्तान की सरजमीन पर सैलाब आ गया और उसने पूरे इलाके में बहुत तबाहकारी मचाई। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो जिंदा थे वो भी बहुत कसम पुरसी की हालत में थे। ऐसी ही हालत में सैकड़ों लोग मिलकर बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर आए और आकर उन्होंने अपनी रुदात सुनाई, अपनी परेशानी उनके सामने रखी और उनको बताया कि भाई हम किस कदर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सारी सिचुएशन देखी, सारा मामला देखा, तो काबू ना रख सके और ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सजदे में गिर गए। बहुत देर तक सजदे में रहे और सजदे में अचानक से फिर खड़े हुए और खड़े होकर लोगों को कहा कि मुझे ये कूजा पकड़ाओ। कूजा पकड़ा और लोगों को दिया कि ये जाकर सैलाब के पानी में रख दो। लोगों ने जाके जब वो कूजा सैलाब के पानी में रखा तो देखते ही देखते पूरे शहर का जो सैलाब का पानी था वो उस छोटे से कूजे के अंदर आना शुरू हो गया और यहाँ तक सैलाब का आखिरी कतरा तक उस कूजे के अंदर समा गया। ये तमाम तबाहकारियां देखने के बाद हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने लोगों में, क्योंकि
अनाज वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं था, सब हर चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें। तो उन्होंने अपने गोदामों पर मुंह खोल दिया और उन्होंने कहा कि अवाम उन्नास के लिए ये अनाज सर्व कर दिया जाए। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की लाइफ भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जिनमें हमें उनकी बुर्दबारी, उनके इंसाफ का, लोगों के साथ उनका एक हुस्न सलूक हमारे सामने आता है। ये वाक़यात की मुख्तलिफ किताबें हैं, मैंने कुछ जो वाक़यात पढ़े, औलियाए मुल्तान है जिसे फरहत मुल्तानी ने लिखा। कहते हैं कि जो आंख इस दुनिया में खुली है उसने एक दिन बंद नहीं होना है, यही दस्तूर है दुनिया है। और आखिरकार ये एक रोशन सितारा 7 सफर 666 हिजरी 100 बरस की उम्र में दुनिया से रहलत फरमा गया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बहुत सारे अक़वाल हैं, जिनमें से कुछ मैंने उनके मज़ार पर भी लिखे हुए देखे, जिनमें से था कि कम खाओ तो जिस्म सलामत रहता है, गुनाह छोड़ दो तो रूह सलामत रहती है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें तो दीन सलामत रहता है। इन दी एंड आई होप कि आपको ये हकीर सी कॉल पसंद आई होगी और ये सीरीज़ जो मैं बनाना चाह रहा हूँ आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। एक हकीर सी कोशिश है कि हमारे जो औलिया हैं, हमारा जो असासा है, उनके बारे में हम लोगों को बताएं कि हमें कितना फ़ख्र है और हमारा ईमान का ये हिस्सा है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी लाइफ से हम सबक हासिल करें। इंशाल्लाह कल किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।